समानता एक बड़ा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि सबके साथ बराबर का व्यवहार हो। भारत में समानता बहुत जरूरी है। हमारे देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं। हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। हम सबको जीवन में समान अवसर मिलने चाहिए। समानता का मतलब है कि कोई भी पीछे न छूटे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हैं या लड़की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हैं। सबके पास समान अधिकार होने चाहिए। सबके पास समान अवसर होने चाहिए। यही बात एक देश को मजबूत और निष्पक्ष बनाती है। हमारे संविधान में समानता एक मौलिक अधिकार है। इसका मतलब है कि यह उन सबसे जरूरी चीजों में से एक है जिन पर हमारा देश विश्वास करता है। आइए मिलते हैं आशा और रवि से। वे दोनों 12 साल के हैं। वे एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां बहुत अलग हैं। आशा, एस आशा। मैं एक बड़े घर में रहती हूँ। मेरे माता पिता डॉक्टर हैं। मैं एक अच्छे स्कूल में पारशती हूँ। रावी, एस रावी। मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ। मेरे पिताजी एक कारखाने में काम करते हैं। मेरी माँ घरों में काम करती है। आशा और रवि अच्छे दोस्त हैं। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में मिले थे। वे अपने सपनों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। आशा एक वैज्ञानिक बनना चाहती है। रवि एक गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता है। आशा, एस आशा। एक दिन रवि और मैं समानता के बारे में बात कर रहे थे। हमें आश्चर्य हुआ कि हमारी जिंदगियां इतनी अलग क्यों हैं। तो हमने अपने शिक्षक से इसके बारे में पूछा। शिक्षक बताते हैं कि समानता सिर्फ सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने के बारे में नहीं है। ये सभी को सफल होने के लिए जो चाहिए वह देने के बारे में है। ये बात आशा और रवि को सोचने पर मजबूर करती है। वे भारत में समानता के बारे में और जानना चाहते हैं। वे सामाजिक समानता पर एक प्रोजेक्ट करने का फैसला करते हैं। वे अपने आस पड़ोस के लोगों का साक्षात्कार लेते हैं। सामाजिक समानता का मतलब है कि सभी के साथ समान सम्मान से पेश आया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं। भारत में हमें सामाजिक असमानता की समस्या रही है। कुछ लोगों के साथ उनकी जाति के कारण बुरा व्यवहार किया जाता था। आशा, एस आशा। हमने स्कूल में डॉ. B.R. अम्बेडकर के बारे में पढ़ा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इसमें सामाजिक समानता के नियम शामिल हों। यही कारण है कि हमें जागरूक रहने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। आर्थिक समानता का मतलब है कि सभी को पैसा कमाने और अच्छा जीवन जीने का उचित अवसर मिले। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी के पास बराबर पैसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। भारत में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसे आर्थिक असमानता कहते हैं। यह बहुत से लोगों के लिए जीवन को बहुत कठिन बना सकता है। आशा, एस आशा। हमने अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आर्थिक समानता के बारे में सीखा। हमने सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अध्ययन किया। ये कार्यक्रम गरीब परिवारों की मदद करते हैं। वे कम कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराते हैं। वे घर बनाने के लिए पैसे देते हैं। वे मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। ये सभी चीजें आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करती हैं। ये लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देती है। शिक्षक बताते हैं कि आर्थिक समानता देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब ज्यादा लोगों के पास पैसा होता है तो वे चीजें खरीद सकते हैं। इससे व्यवसायों को बढ़ने में मदद मिलती है। ज्यादा नौकरियां पैदा होती हैं। पूरा देश अमीर बनता है। आशा, एस आशा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता की अच्छी कमाई के कारण मेरे पास बहुत से फायदे हैं। रवि, एस रावी। मेरा परिवार कभी कभी कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं मुफ्त में स्कूल जा सकता हूँ। दोनों दोस्त इस बात से सहमत हैं कि सभी को ऐसे अवसर मिलने चाहिए। वे एक स्थानीय NGO में स्वयंसेवा करने का फैसला करते हैं, जो गरीब युवाओं को नौकरी कौशल सिखाता है। राजनीतिक समानता का मतलब है कि सरकारी व्यवस्था में सभी के समान अधिकार है। भारत जैसे लोकतंत्र में इसका मुख्य अर्थ है मतदान का अधिकार। प्रत्येक वयस्क नागरिक मतदान कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब। आपके वोट का मूल्य किसी और के वोट के बराबर है। ये समानता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतदान करके हम अपने नेताओं को चुनते हैं और देश कैसे चलाया जाता है इस पर अपनी राय रखते हैं। दलित आंदोलन भारत में समानता की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दलित, जिन्हें कभी अछूत कहा जाता था, सदियों से गंभीर भेदभाव का सामना करते रहे हैं।
उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं खींच सकते थे। उन्हें सबसे गंदे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। दलित आंदोलन ने इन अनुचित प्रथाओं के खिलाफ संघर्ष किया। इसने दलितों को समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए काम किया। आशा, SS1, हमने आज अपनी इतिहास की कक्षा में दलित आंदोलन के बारे में सीखा। रवि, ज्योतिराव फुले और डॉ. B.R. अम्बेडकर जैसे नेताओं ने दलितों के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की। रावी, SS2, उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए और शिक्षा के उनके अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया। शिक्षक कक्षा को केरल में मंदिर प्रवेश उद्घोषणा के बारे में बताते हैं। 1936 से पहले दलितों को केरल में हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने घोषणा की कि सभी मंदिर सभी के लिए खुले होने चाहिए। भारत में महिला आंदोलन कई वर्षों से समानता के लिए संघर्ष कर रहा है। अतीत में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे। वे स्कूल नहीं जा सकती थीं। वे यह नहीं चुन सकती थीं कि किससे शादी करनी है। वे संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते थे। महिला आंदोलन ने इन अनुचित नियमों को बदलने का काम किया। इसने महिलाओं की शिक्षा, काम और अपने फैसले खुद लेने के अधिकार के लिए संघर्ष किया। आशा, SS1, हमने आज अपनी कक्षा में महान महिला नेताओं के बारे में पढ़ा। रवि, सावित्रीबाई फुले ने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया था। रवि, SS2, और सरोजिनी नायडू ने भारत की आज़ादी और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। हमारे शिक्षक ने हमें हाल की उपलब्धियों के बारे में भी बताया, जैसे कि कानून जो कहता है कि लड़कियों और लड़कों को अपने माता पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होना चाहिए। दोस्तों को यह जानकर आश्चर्य होता है कि आज भी कई लड़कियों को स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं करने दी जाती है। कई महिलाओं को शादी के बाद काम करने की अनुमति नहीं होती है। आशा, SS1, शादी के बाद मेरी मां को अपनी नौकरी जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता के लिए एक बड़ी लड़ाई थी, लेकिन इसने भारत सहित पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित किया। इस आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसने अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समान अधिकार प्राप्त करने के लिए काम किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। उन्होंने स्कूलों, नौकरियों और सार्वजनिक स्थानों पर समान व्यवहार की मांग की। आशा और रवि अपनी वैश्विक इतिहास की कक्षा में नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में सीखते हैं। वे रोजा पार्क्स की कहानी से हैरान हैं। उसने एक गोरे व्यक्ति को अपनी बस की सीट देने से इनकार कर दिया। यह उस समय के अनुचित कानूनों के खिलाफ था। उसके बहादुर कृत्य ने एक बड़े विरोध को जन्म दिया। इससे उन अनुचित कानूनों में बदलाव आया। शिक्षक बताते हैं कि कैसे नागरिक अधिकार आंदोलन ने भारत को प्रभावित किया। इससे पता चला कि शांतिपूर्ण विरोध बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसने कई भारतीय कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उन्होंने दलितों और अन्य वंचित समूहों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया। दोस्त सीखते हैं कि समानता की लड़ाई एक वैश्विक लड़ाई है। दुनिया भर में लोग उचित व्यवहार के लिए काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लोगों को भेदभाव से बचाता है। यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। यह लोगों के साथ उनके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अलग व्यवहार नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि सभी को कानून के तहत समान व्यवहार मिलना चाहिए। आशा और रवि अपनी नागरिक शास्त्र की कक्षा में अनुच्छेद 15 के बारे में सीखते हैं। शिक्षक बताते हैं कि यह अनुच्छेद एक ढाल की तरह है। यह लोगों को अनुचित व्यवहार से बचाता है। उदाहरण के लिए, कोई स्कूल किसी छात्र को उसके धर्म के कारण प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। कोई कंपनी किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण नौकरी देने से मना नहीं कर सकती है। ये अनुच्छेद 15 के खिलाफ होंगे। दोस्त और जानने के लिए उत्सुक हैं। वे शिक्षक से पूछते हैं कि अनुच्छेद 15 वास्तविक जीवन में कैसे काम करता है। शिक्षक उदाहरण देती हैं। वह उन्हें अदालती मामलों के बारे में बताती हैं, जहां भेदभाव से लड़ने के लिए अनुच्छेद 15 का इस्तेमाल किया गया था। एक मामले में महिलाओं को फिल्म उद्योग में पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट बनने की अनुमति दी गई थी। समानता सिर्फ एक बड़ा विचार नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। आशा और रवि सीखते हैं कि छोटे छोटे कार्य बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे इस बात पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि वे अपने जीवन में समानता का अभ्यास कैसे कर सकते हैं।
स्कूल में रवि कुछ लड़कों को एक सहपाठी को चिढ़ाते हुए देखता है क्योंकि उसे नाचना पसंद है। रवि अपने सहपाठी के लिए खड़ा होता है। दोस्त अपने स्कूल में समानता को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश शुरू करते हैं। जैसे ही हम आशा और रवि के साथ अपनी यात्रा के अंत में आते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने समानता के बारे में कितना कुछ सीखा है। वे समझते हैं कि समानता सिर्फ पाठ्य पुस्तक में एक सबक नहीं है, ये एक ऐसा मूल्य है जिसका हमें हर दिन पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के बारे में सीखा है। उन्होंने भारत में अधिक समानता लाने के लिए लोगों के संघर्षों की खोज की है। आशा और मैं अब जानते हैं कि एक अधिक समान भारत का निर्माण करना सभी की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सरकार या बड़े नेताओं का काम नहीं है। हर व्यक्ति फर्क ला सकता है। दूसरों के साथ उचित व्यवहार करके, भेदभाव के खिलाफ बोलकर, सभी को मौका देकर हम सभी एक अधिक समान समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों ने यह भी सीखा है कि समानता की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी भी कई चुनौतियां हैं। कुछ लोगों को आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ के पास दूसरों के समान अवसर नहीं है। लेकिन आशा और रवि आशान्वित हैं। वे देखते हैं कि भारत में कितना कुछ बदल गया है। उनका मानना है कि अगर सभी एक साथ काम करें तो हम एक सच्चे अर्थों में समान समाज बना सकते हैं।